अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ एहसान और आप देख रहे हैं एहसान एजुकेशनल कम्प्लेक्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हम मुझे बोलते हैं मैट्रिक लेवल के, एफएससी लेवल के, जो कि इस चीज़ में उनको कन्फ्यूजन होती है। क्लियर? तो आज हम वो कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। आज हम उस कन्फ्यूजन के बारे में बात करेंगे और एक अच्छे तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस हो सकती है, उस डिफरेंस के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन को। जैसे ही हम लोगों ने एरोबिक रिस्पायरेशन को समझ लिया तो समझो कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट में है। क्लियर? तो सबसे पहले आते हैं हम पहले पॉइंट पे एरोबिक रिस्पायरेशन का। एरोबिक रिस्पायरेशन सबसे पहले क्या कहता है कि ब्रेक्स द सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा? जब भी ऑक्सीजन मौजूद होगा, उस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बॉडी के अंदर हम लोग कोई चीज़ खा लेते हैं, वो प्रोटीन आ जाता है, तो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। या फॉर एग्जांपल, हम लोग कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर किस चीज़ का होना ज़रूरी है? ऑक्सीजन का। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस की जब भी ब्रेक डाउन होगी तो वो किस चीज के अंदर होगी? किस चीज की मौजूदगी में होगी? ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। सो ब्रेक्स द सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन सबस्टेट्स ऑकर्स। यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन होगा किस तरीके से कि जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट की क्या चीज़ होगा? प्रोटीन होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होंगे, कोई भी ऐसा चीज़ होगा वो क्या होगा? सबस्ट्रेट होगा। तो जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन आकर करेगा। वहाँ पे इसकी जो ब्रेकडाउन है वो टोटली तौर पर डिपेंड होगा किस चीज़ के ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर? थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या कह रहा है कि इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है वो सेल के अंदर जो दो चीजें हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर होगा। क्या चीज? एरोबिक रिस्पायरेशन। सो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल, इन द लिविंग सेल। अब फॉर एग्जांपल, इंसान, हम लोग ह्यूमन हैं, हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। अब मैं आपको जो सा भी पॉइंट समझा देता हूं, आपने एग्जांपल कौन सा लेना है? ह्यूमन बॉडी। तो खुद ब खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट प्रोड्यूसेस 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स। किस चीज़ के? ग्लूकोज के। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा वो जब भी रिस्पायरेशन करेगा या जब भी ब्रेक डाउन करेगा तो वो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन जाएगी। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की 36 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। एंड टेक्स प्लेस इन हायर ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होती है? जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ह्यूमन। अभी मैंने आप लोगों को यही समझाने की कोशिश किया कि हम लोग जो सा भी पॉइंट पढ़ ले, आप लोगों ने एग्जांपल कौन सा लेना है? ह्यूमन बॉडी लेना है। तो हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके बॉडी के अंदर कौन सा होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। और इसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड होगा और H2O होगा। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीडेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होगा उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर लाजमी होगा, जरूर होगा, और इसके साथ साथ क्या होगा? H2O। क्लियर? क्योंकि तमाम जितने भी फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, कोई भी ऐसा चीज़ है, अमाइनो एसिड्स, कोई भी वट एवर जो भी चीज़ है, अगर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी ब्रेकडाउन होगी तो उसके अंदर दो चीज़ें, प्रोडक्ट जरूर निकलेंगे। कौन सी दो चीज़ें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। क्लियर? तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन का वो कौन सा होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होगा।
क्लियर। और मेजर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन के दो टाइप होते हैं, मेजर टाइप एंड माइनर टाइप। तो जो मेजर टाइप है वो कौन सा होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, कौन सा, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब बिल्कुल आते हैं इसके अपोजिट है एनएरोबिक रिस्पायरेशन पे। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ब्रेकडाउन करेगा सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अंदर ब्रेकडाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो ब्रेकडाउन होगा और वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा। शुरू में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमें एरोबिक रिस्पायरेशन समझ में आ जाता है तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन उसका बिल्कुल अपोजिट में वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में चीजों को ब्रेकडाउन करेगा। यहां पे क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन सबस्टेट अकर्स, यहां पे क्या होगा, इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ क्लियर मॉलिक्यूल्स अकर्स। बिल्कुल इसी तरीके से। और यहां पे क्या होता कि ये जो है ना साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहां पे ओनली साइटोप्लाज्म में यहां पे 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं। यहां पे ये मौजूद होता है एरोबिक रिस्पायरेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, और यहां पे क्या होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म। ये हो रहा था, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट था वो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O था। यहां पे क्या है, इसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये मेजर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन था, ये क्या है, माइनर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है। ये सेलुलर, इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, और इसको हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन जो है ना एक और चीज़ भी कि जब भी अमाइनो एसिड है जो लार्ज मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन है, वो प्रोटीन की जब ब्रेकडाउन होती है या अमाइनो एसिड की जब ब्रेकडाउन होती है उसको भी हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। सेम केस यहाँ पे भी है कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा। यहाँ पे प्रेजेंट एरोबिक रिस्पायरेशन में, यहाँ पे एब्सेंट। यहाँ पे जो है ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट होगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होगा, यहाँ पे ओनली साइटोप्लाज्म होगा। और यहाँ पे 36 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पे ओनली 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म में होगा और यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा। यहाँ पे 36 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और यहाँ पे इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O होगा, यहाँ पे इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और यहाँ ये जो है ना मेजर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट माइनर टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है। इसको हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। तो उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। हमारे जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दोस्त हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ के बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.